दुनिया के 7 ऐसे देश जहां इस्लाम धर्म और मुसलमान दोनों पूरी तरह से बैन हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इन देशों में मस्जिद, नमाज और औरतों के हिजाब पहनने तक पर बैन है। इन देशों के बारे में जानकर आपको एहसास होगा कि भारत में मुसलमानों को कितनी आजादी है। उत्तर कोरिया, दुनिया का शायद इकलौता देश जहां सवाल ये नहीं है कि इस्लाम बैन है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ये धर्म खुलकर जिंदा कैसे रह सकता है। उत्तर कोरिया में सरकार के अलावा किसी और आस्था के लिए जगह लगभग ना के बराबर है। मस्जिद, नमाज, इस्लामिक पहचान, सब कुछ सिर्फ कागजों या विदेशी डिप्लोमैट्स तक सीमित माना जाता है। आम नागरिक के लिए इस्लाम धर्म को मानना सीधे खतरे से खेलना जैसा है। यही वजह है कि इसे इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। फ्रांस खुद को सेक्युलरिज्म का गढ़ मानता है, लेकिन इसी सेक्युलरिज्म के नाम पर यहाँ कई इस्लामी प्रतीकों पर सख्त कानून बने हैं। सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने वाला नकाब या बुर्का यहाँ कानूनन बैन है। सरकार का तर्क सुरक्षा और पहचान का है, लेकिन असर सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं पर पड़ता है। स्कूलों और सरकारी संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों को लेकर भी सख्त नियम हैं। मस्जिदें मौजूद हैं, मुसलमान रहते हैं, लेकिन इतने नियम कायदे हैं कि होना ना होना बराबर है। बेल्जियम उन शुरुआती यूरोपीय देशों में से है जहां सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर सीधा बैन लगाया गया। इस कानून में किसी एक धर्म का नाम नहीं लिया गया, लेकिन असल में सबसे ज्यादा असर नकाब और बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं पर पड़ा। सड़क, पार्क, सरकारी दफ्तर, हर जगह चेहरा पूरी तरह ढकना गैर कानूनी माना गया। सरकार इसे पहचान और सुरक्षा से जोड़ती है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे धार्मिक आजादी पर हमला मानता है। यहाँ मुसलमान रहते हैं, मस्जिदें भी हैं, लेकिन इस्लामी पहनावे की आजादी सीमित कर दी गई है। डेनमार्क में इस्लाम को लेकर माहौल बाहर से शांत दिखता है, लेकिन कानून काफी सख्त है। सार्वजनिक जगहों पर फुल फेस कवरिंग पर बैन लगाया गया, जिसमें नकाब और बुर्का सीधे निशाने पर आए। इसके अलावा कुछ इलाकों में धार्मिक गतिविधियों पर निगरानी भी रखी जाती है। सरकार का कहना है कि ये कदम सामाजिक एकता के लिए जरूरी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसे भेदभाव के रूप में देखता है। नीदरलैंड्स को लोग आजादी और लिबरल सोच के लिए जानते हैं, लेकिन इस्लामी पहनावे के मामले में यहाँ भी नियम सख्त हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अस्पताल, स्कूल और सरकारी इमारतों में चेहरा ढकना बैन है। यानी अगर कोई महिला नकाब या बुर्का पहनती है तो वो इन जगहों में नहीं जा सकती। ये बैन पूरे देश में हर जगह लागू नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर काफी गहरा पड़ता है। मुसलमान यहाँ रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कई इस्लामी प्रैक्टिस को प्राइवेट स्पेस तक सीमित कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया में भी पब्लिक जगहों पर फुल फेस वेल पर बैन है। कानून कहता है कि व्यक्ति की पहचान दिखनी चाहिए, लेकिन फिर वही कहानी, सबसे ज्यादा असर मुस्लिम महिलाओं पर पड़ता है। यहाँ हिजाब पर आमतौर पर बैन नहीं है, लेकिन नकाब और बुर्का पहनकर बाहर निकलना गैर कानूनी माना जाता है। ऑस्ट्रिया में इस्लाम मौजूद है, मस्जिदें हैं, लेकिन धार्मिक आजादी एक तय सीमा के अंदर ही स्वीकार की जाती है। स्विट्जरलैंड का मामला थोड़ा अलग लेकिन बेहद दिलचस्प है। यहाँ इस्लाम पर सीधा बैन नहीं है, लेकिन इस्लामी पहचान के कुछ सबसे बड़े प्रतीकों पर रोक लगाई गई है। नए मीनार बनाने पर देश भर में बैन है, जो दुनिया में अपने आप में अनोखा फैसला माना जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर भी बैन लागू किया गया है। मस्जिद हो सकती है, लेकिन मीनार नहीं। नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन नकाब पहनकर सड़क पर नहीं। यानी इस्लाम को पूरी तरह रोका नहीं गया, लेकिन उसकी पहचान को काफी हद तक सीमित कर दिया गया है। रिपोर्ट बाय अश्विन लिंबाचिया, भारत विरर, अहमदाबाद।